बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूं सईद चौधरी। भारत के अंदर अपोजिशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आत्मा रोल के रख दी हुई है और बाहर आलमी बरादरी ने भारत की आत्मा रोली हुई है। रही सी कसर बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में जो वफद गया पाकिस्तान का, इस वक्त अमरीका में है, उसने पूरी कर दी है। इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान अपनी और पार्टी दोनों की आत्मा रोलने पे तुल गया। हाथ में जनाब उन्होंने हथौड़ा पकड़ लिया है और अपनी ही जमात के ताबूत में कीलें ठोक रहे हैं। पैटर्न चीफ बन गए हैं सर वो। इस पर बात करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे। अच्छा, पहले यही बात कर लेते हैं कि जनाब भारत ने जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, उसके बाद जो भारत का बुरा हाल है पूरी दुनिया में, केस लड़ने के लिए इनके बंदे गए जनाब, 7 वफूद भेजे मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन हर जगह नाकाम होकर लौटे। अमेरिका में भी जो वफद गया था उसको अमेरिकी हुकूमत ने कह दिया कि जनाब जंग बंदी रखोगे तो ठीक है, वरना फिर असि दोष पोष, साडा कोई नहीं, फिर जो करना फिर करो, चुपेड़ा खाओ जड़ियाँ खानी है। अच्छा, इनकी पार्लियामेंट में एक मुसलमान लीडर हैं, असदुद्दीन अवैसी। जब ये जंग लगी ना पाकिस्तान और भारत के, पहलगाम वाला जब वाक़या हुआ है 22 अप्रैल के बाद, जनाब उन्हें बड़ी मिर्ची लगी हुई थी, बड़ी तकरीरें कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो वफद इन्होंने खलीजी ममालिक में भेजा था ना, वो अवैसी साहब उसमें शामिल थे। अब जो खलीज तावन कौंसिल है, उसने जो एलामिया जारी किया है, उसने ये कहा है कि जनाब जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है वो काबिल मजम्मत है, उसकी मजम्मत की है, और हम उसको फितनल हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे पास शवाहद मौजूद हैं कि जनाब उसके पीछे भारत है। यानी जो दहशत गर्दी वहां हो रही है, दहशत गर्दी करवा रहा है, खलीज तावन कौंसिल जो है, उसने जनाब उसकी मजम्मत की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम इसी सूरत में आ सकता है जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो कश्मीर वाला मसला जो कहती हैं कि जनाब वहाँ इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, लोगों से राय पूछी जाए जो कश्मीर के हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। बहरहाल ये एक और नाकामी। और ये जो ममालिक है ना खलीजी तावन कौंसिल के, उनमें जनाब बहरीन है, कुवैत है, अमान है, कतर है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है। इस तरह की रियासतें जो हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पे ये एलामिया जारी किया है। और जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, ये जो वफद गया है ना, ये बड़े अहम लोग हैं जिस वफद में जो शामिल हैं, और ये पूरी तैयारी के साथ गए हैं। उनकी गुफ्तगू, वो एक एक बंदा जो बात कर रहा है लॉजिक के साथ बात कर रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खतरा होता है कि जब सवाल आएंगे और पता नहीं उसका जवाब बन पड़ेगा या नहीं बन पड़ेगा। जो भारतीय मुंदबीन है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से भाग रहे हैं। मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी तक मोदी साहब ने, इस मौजूद पे आके कोई सवाल ना पूछ रहे ऐसा बंदा। तो ये जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहां ये सवाल भी किया गया, तैयारी कराने वाली बात। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े एतमाद के साथ ये बात की है कि हमने 6 गिराए हैं, 20 गिरा सकते थे। वो हमने जरा थोड़ी सी नरमी कर दी है उनके साथ। और दूसरी बात जो है कि वो जो वहाँ बिलावल साहब हैं, उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, वो पहले दिन उनकी जो मुस्तकिल मंदूब हैं चीन के, उनके साथ मुलाकात हुई है। फिर ओआईसी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई है, और फ़लस्तीन के नुमाइंदे ने अपना मसला भी वहाँ रखा। तो बहरहाल हर तरफ से हमायत आ रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। और दूसरा, उन्होंने जनाब जो जनरल असम्बली के सदर हैं उनके साथ भी मुलाकात की है। और फिर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। आज ये वफद जो है ये वाशिंगटन जा रहा है, और वाशिंगटन में वो ये वादा याद दिलाएंगे, जनाब आपने सालसी की बात की हुई है, जंग बंदी जो है आपके कहने पे हुई है और हमारी शराइत पे हुई है, तो जनाब वो शराइत पूरी करने का मौका आ गया है। और फिर वो जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के मेंबरान हैं, उनके साथ भी मुलाकातें होंगी, थिंक टैंक्स के साथ मुलाकातें होंगी, ये अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अब तक जो उनकी गुफ्तगू सामने आई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो एक उम्दा सफारतकार की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना, दहशत गर्दी का शिकार तो हम हैं, पाकिस्तान है,
80-90 हज़ार लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हुए हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं जनाब इसके पीछे भारत है, हमारे पास सबूत है और हम ये सबूत आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये बात की है उन्होंने। और वो कहते हैं ना भारत ने एक न्यायी नजरिया निकाल लिया जनाब, अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है, जैसे पहलगाम वाला वाकया हुआ तो जनाब जंग छेड़ देंगे पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं जंग तो फिर हमें छेड़नी चाहिए। जो ये अगर यही फार्मूला है, यही म्यार है, तो फिर पाकिस्तान को जंग छेड़नी चाहिए भारत के साथ। वैसे ऐसे उन जंग छेड़ने की पोजीशन भी है ना जी, साबित किया ना जी 96 घंटे की जंग हुई आ, जेडे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर शमशाद मिर्जा ने बीबीसी ने इंटरव्यू दिंदे गल की है कि वो असं तो उस पोजीशन च है, पूरी दुनिया मान रही है। और मोदी के नाल जो हो रहा, अच्छा ये जो ना ये मैं बीच में मुझे याद आ गया, वो जो राफेल नहीं गिराए थे हमने इनके, तो वो जो कंपनी है ना राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी, वो जनाब जिद है कि जनाब हमें जो है जनाब पूरी जो है तफसीलात फराहम की जाएँ, हमारी टीम आएगी, आके चेक करेगी, राफेल जो हैं वो हमें दिखाए जाएँ, गिनती-शिनती करवाई जाए। तो यहाँ तो ये बातें हो रही हैं कि 3 से ज़्यादा राफेल जो हैं, जो उड़े थे उनमें से 3 गिराए हमने, जो बाकी एयर बेसेस पे खड़े हुए थे, वहाँ जो नुकसान हुआ है, तो 1 से ज़्यादा राफेल जो है इनको नुकसान हुआ है। बहरहाल अब ये जनाब लिफ्ट नहीं करवा रहे उनको। अब जो माहिरीन है ना, दफाई माहिरीन, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये उस कंपनी को विजिट नहीं करवाएंगे, उनके साथ तावन नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान भी भारत को होगा। आगे जाके वो क्या करेंगे, वो स्पेयर पार्ट देना बंद कर देंगे, वो मेंटेनेंस बंद कर देंगे, वो जो अपग्रेडिंग होती है हथियारों की महदों के मुताबिक, वो नहीं करेंगे। यानी पहले जो राफेल है उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने, अच्छा उसकी साख को ना तबाह इन्होंने की, इनकी तरबियत जो है या इनकी जो कहने कम हौसला जो है, उसकी वजह से राफेल की साख जो है पूरी दुनिया में तबाह हो गई हुई है। तो अपनी साख बहाल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये ताबन नहीं कर रहे, तो फिर वो ज़ाहिर है वो भी वही काम करेंगे कि जनाब जो मैंने अर्ज किया है कि वो भी ताबन करना बंद कर देंगे कि जनाब आप ताबन नहीं कर रहे तो फिर हम भी ताबन नहीं करेंगे। और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है कि जनाब दहशतगर्दी का जो उन्होंने बात की है कि दहशतगर्दी शिकार तो हम हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का भी जिक्र किया है कि मेरी वालदा जो है वो दहशतगर्दी के इस लहर के नतीजे में शहीद हुई हैं। और नरेंद्र मोदी को उन्होंने जनाब नेतन्याहू के साथ मिला दिया है, जनाब जैसे वो वहाँ गजा में बदमाश बनने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह मोदी जो है जिस खित्ते में बदमाश बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे गजा नहीं था, आगे पाकिस्तान था। और फिर नाको चने चबवाए हमने। उन्होंने पानी वाले इशू पे भी बड़े शवाहत के साथ, दलाइल के साथ बात की है कि जनाब ये कैसे, ये कौन होते हैं पानी बंद करने वाले या ये मुआहदा ख़त्म करने वाले। वो कहते हैं हम अमन चाहते हैं, लेकिन भारत जो है ये मुज़ाकरात से भी भाग जाता है, वादों से भी भाग जाता है, वादों से भी भाग जाता है। और एक बात जो है ये कश्मीर वाला जो इशू है ना, इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। वो कहते हैं तनाज़े की जो वजह है वो तो कश्मीर है। जब तक कश्मीर का तनाज़ा करारदादों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता ना, तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता और खित्ते में इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने की है। भारत के अंदर जो गोदी मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो खैर लगा हुआ है ना, लेकिन उनका जो प्रिंट मीडिया है जिसको दुनिया में सीरियस लिया जाता है, उन्होंने तो ऐसी तैसी करके रखी हुई है नरेंद्र मोदी की। और जो कह रहे हैं जब फतह के शादियाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब, वो कह रहे हैं केड़ी फतह, तैयारी से तो आके बैठे हो। जंगबंदी आपकी दरखास्त पे होती है। और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जो चेजा लिया है नरेंद्र मोदी का, तो उनके जनाब वो ट्रंप का फोन आया कि नरेंद्र कैसे है आप, और फिर उन्होंने कह दिया नरेंद्र सरेंडर, हथियार सुट दो। और मोदी साहब ने वो कहते हैं हथियार फेंक दिए। ये बिला खौफ तरदीद ये बात की जा सकती है कि भारत सफारती सतह पे भी जंग हार गया है और पाकिस्तान ने ये जंग जो है सफारती महाज पे वो भी जीत ली है।
अच्छा, वहां उनके साथ जो हो रहा है ना, तो ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो अपनी जमात के साथ कर रहे हैं और अपने साथ कर रहे हैं, वो भी एक हास्य की चीज है। अब जनाब ये मुलाकात करके आए हैं जो इनके गौहर बैरिस्टर गौहर साहब जो है, जो चेयरमैन है, चेयरमैन कोई नहीं है इन्हें जमात का, कागजात ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं है, बस ये एम ही ओहदे ने। इलेक्शन कमीशन इनका पार्टी इलेक्शन जो है उसको जब तक दुरुस्त तस्लीम नहीं करेगा, इनका सर्टिफिकेट नहीं मानेगा इलेक्शन वाला, तो उस वक्त तक ये कौन चेयरमैन और कौन सेक्रेटरी और कौन नायब सदर, कोई तो नहीं बनता इनका। बहरहाल वो मुंतखब चेयरमैन है, वो सर्टिफिकेट अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अगर सर्टिफिकेट तस्लीम कर ले तो ज़िमनी जो इलेक्शन हुआ है अभी सियालकोट में, समड़ियाल में, तो इनको इंतखाबी निशान ना मिल जाता। बहरहाल ये जनाब अब इमरान खान से मिलके आए ना बैरिस्टर गौहर साहब, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आके बताया है कि जनाब खान साहब ने ये फरमा दिया है कि मैनू अज तो बाद पैटर्न इन चीफ किया जाए, सरप्रस्ती आला। तो पहले सरप्रस्ती आला कौन सी? पहले भी तो तुसी सी ना, सारा हर काम ते थोड़ी मर्जी ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हत्ता कि ਜਿਹੜਾ मिनरल्स एंड माइंस बिल आया उत्ते पेशावर च, तुसी कहा भी नहीं वो पास नहीं करना, वो रुकिया पिया। थोड़े कहने ते खत लिखते हैं IMF ਨੂੰ, थोड़े कहने ते मुजाहरे होंगे ने, थोड़े कहने ते ट्वीट होंगे ने, जिहदे तुसी जनाब कहते हो कि जनाब फील्ड मार्शल की बजाय ये बादशाह बन जाते। तो ये जनाब अब जो वो कह रहे हैं ना, वो बड़ी दिलचस्प बात है जो उन्होंने की है बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके। उनके जनाब पहले जो था ना, वो अलीमीन गंडापुर लीड किया करते थे, ये जो मुजाहरे वगैरह होते थे या रैलियां निकलती थी या धरनों का प्रोग्राम होता था, वो कहते थे उनको अब कह दिया कि जनाब आप जो है ना, आप सिर्फ उधर ध्यान दें, अपनी जो कारकर्दगी हुकूमत की तरफ ध्यान दें। तो ये काम वो कहते हैं मैं खुद करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खुद तहरीक जो है मैं खुद अंदर बैठ के लीड करूंगा। और दूसरी तरफ वो अपने जो पार्टी के अहदेदारान हैं या जो पार्टी अरकान है, उनको ये कह रहे हैं कि जनाब जिसमें हौसला नहीं ना बर्दाश्त करने का दबाव, तो वो फिर अपने आप को अलग कर ले, वो जो उन लोगों के लिए जगह छोड़ दे जो दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये कौन कहेगा जनाब मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कौन लोग हैं जनाब जो दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं? हजारों लोग आपके मफरूर हैं, तहरीक आपने चलानी है, मुराद सईद सामने नहीं आ रहा, सबसे चहेता सबसे लाडला, और आप कह रहे हैं जनाब मैंने तहरीक चलानी, खुद चलानी है पैटर्न चीफ बन के। और आगे जो उन्होंने बात की है, उनके जनाब वो उमर अयूब को हदायत दिया करेंगे, अंदर बैठ के खुद लीड करेंगे, और उमर अयूब जो है उनकी हदायत पे अमल दरामद करवाया करेंगे। उमर अयूब साहब के बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो टीवी चैनल में बैठ के जी वो गरीब बातें कर रहे थे जंग के हवाले से। ये वही लोग हैं जो कहते थे जनाब पाकिस्तान के पास जो है जो असला था ये तो उन्होंने यूक्रेन को भेज दिया हुआ है, हम जंग कैसे करेंगे। अब कह रहे हैं जनाब जंग लड़िए, लेकिन पाकिस्तान को ये करना चाहिए था एटम बम कहते मार दो इंडिया से, ये इन्हों की अकल आ। फिर कहते ने तुहानू बुलावल वाले वफद क्यों नहीं शामिल किया अपोजिशन नू, तुहानू शामिल कर दिता कि जे मोंगे उत्थे जाके मारते। ये इन्होंने तहरीक सियासी तहरीक इन्होंने चली, सियासी लोग ने, सियासी लोगों के मुंह च यह गल चंगी लगती है, तो आप देखो, पर उन्होंने कह दिता उनका नहीं। और दूसरा जो गंडापुर साहब लेके आए थे और बुशरा बेगम उनके साथ थी, तो ये 26 नवंबर वाली बात जो है जब का दिन वो कत्ले आम हुआ, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं 273 173 कितनी लाशें पहले गिरवा दी थी, फिर कम होती 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 10-12 पे आ गए, और फिर ये भी कुछ सबूत नहीं पेश कर सके जब उन पर फायरिंग हुई है, वो कैसे मरे हैं, कैसे हलाक हुए, 1-1 करोड़ रुपए देना था, वो कितने बंदों को दिया करोड़ रुपए, वो भी दिखाए ना। तो उस वक्त जो इनकी घरेलू खातून है बुशरा बेगम, वो लीड कर रही थी, और इमरान खान मैसेज भेज रहा था अंदर से कि जनाब संजानी चले जाओ, यहाँ डी चौक की तरफ ना जाओ, रेड जोन की तरफ। तो वो कहते थे इमरान खान खुद यहाँ आके कहेगा तो जनाब मैं वापस जाऊंगी। तो वो अब इमरान खान जेल के अंदर बैठ के जब लीड कर रहा होगा, तो वो कैसे बाहर आके ये कहेगा जनाब यहाँ से वापस चल जाओ, यहाँ से आगे चल जाओ, ये वादा कर लो, ये रायत ले लो, ये रायत दे दो। वो उनकी बहन ने कहा था ना कुछ ले और कुछ दे वाली जो बात उन्होंने की थी, तो लेने देने वाली बात। अब ये खान साहब हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार, ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं जनाब मैं पैटर्न चीफ बन के आऊँ,
कि जनाब वो अगर फील्ड मार्शल बन सकता तो मैं पैटर्न चीफ क्यों नहीं बन सकता। और भाई पहले भी आप पैटर्न चीफ ही थे, बस एक नाम उन्होंने कहा जनाब नाम दे, वो कहते बानी चेयरमैन, वो बानी चेयरमैन की बजाय आप ये कहना शुरू हो जाएंगे जनाब पैटर्न चीफ, पीटीआई के पैटर्न चीफ। तो पैटर्न चीफ केड़ा होता हैगा, कितने लिखे आया तुसी ये। तुम्हें याद होना कि जब 2002 के इलेक्शन में ना मुशर्रफ का दौर था, तो मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को ना सियासत से बाहर रखने के लिए उन्होंने एक कानून जो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, अब तो वो इलेक्शन एक्ट में शामिल हो गया ना वो एक्ट भी, तो उसके तहत जनाब उन्होंने ये कर दिया। तो उसमें एक शिक शामिल कर दी थी कि जो शख्स असेंबली या पार्लियामेंट के लिए नाअहल होगा ना, वो किसी पार्टी का सरबराह या ओहदेदार भी नहीं हो सकता। तो अब ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनका वजूद ही खतरे में पड़ गया इस कानून की वजह से। तो जज तो जो वो पीछे के तहत हल उठा के बैठे हुए थे। तो फिर इन्होंने ये किया कि जो मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने जनाब, नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुके हुए थे ना, हेलीकॉप्टर रेफरेंस में सजा हो गई हुई थी, तो वो, और वो जो त्यारा केस उसमें वो तो नाअहल हो चुके हुए थे। तो फिर उन्होंने राजा जफर अल्लाह को चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन में, तो उनको चेयरमैन के तौर पर रजिस्टर करवाया और जमात जो है वो बरकरार रही। और दूसरी तरफ जो, और नवाज शरीफ को उन्होंने कायद का नाम दे दिया था, कायद, हालांकि कागजों में कुछ नहीं था, जैसे ये पैटर्न चीफ है ना, ऐसे ही वो कायद का नाम दे दिया था। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उन्होंने एक नई जमात बना ली थी जो अब चल रही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, तो जिसके वो चेयरमैन इस वक्त आसफ अली जरदारी साहब है। दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, उसके भुट्टो साहब चेयरमैन है। तो बहरहाल ये उन्होंने मखदूम अमीन फहीम की सरबराही में वो एक नई जमात जो है वो रजिस्टर करा के इलेक्शन लड़ा था। अब ये भाई साहब जो है ना बन सकते हैं सदर, ना बन सकते हैं चेयरमैन पार्टी के, ना कोई ओहदा रख सकते हैं, क्योंकि इनको सजाएं हो चुकी हुई हैं, नाअहल हो चुके हुए हैं। और अब इन्होंने कहा मुझे पैटर्न चीफ पुकारा जाए, कहा और पुकारा जाए। अब ये जो चीज है ना, ये इनके आगे, ये कहते हैं ना अपनी कितियां अपने आगे आंदियां, जो बोया होता है वो काट रहे हैं। ये जब पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था ना, तो उन्होंने, ज़ाहिर उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक बिल पास किया था, वही जो मैं कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वगैरह जो था कानून, जो भी उसका कानून था, तो उसमें उन्होंने ये शिक निकाल दी थी कि जो असेंबली की रुकनीत का नाअहल हो, वो पार्टी का हेड या सरबराह या ओहदेदार नहीं हो सकता, वो शिक उन्होंने हजफ कर दी थी। ये चैलेंज हो गया जनाब, इन्होंने चैलेंज कर दिया उसको सुप्रीम कोर्ट में, और साकम निसार की अदालत थी, और साकम निसार साहब के बेंच ने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं। वो पार्टी हेड भी नहीं बन, जो नाअहल हो ना असेंबली की, वो कहते बड़ा अहम होता है जनाब, ये पार्टी हेड जो है कोई आम बात नहीं है, वो हुकूमत को हदायत दे सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अगर वो शिक जो है बरकरार रहती, तो खान साहब आज भी पार्टी के हेड हो सकते थे। अब साकम निसार साहब ने, उस वक्त मेरे ख्याल मार्च का महीना था, तो इलेक्शन जो थे वो सेनेट के होने वाले थे, जो टिकट जारी हुए थे नवाज शरीफ साहब की सदारत के दौर में बतौर सदर नून लीग, तो वो टिकट जो थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। वो सारे लोग आज़ाद इलेक्शन लड़के जीत के आए थे सेनेट में, और तरमीम उड़ाती उन्होंने साकम निसार साहब की अदालत ने पीटीआई को खुश करने वास्ते। हूँ आप भुगत रहे हैं, और ये उनको जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं फील्ड मार्शल। अच्छा नहीं, शौक बड़ा है फौजी अहदे रखने का, हूँ पैटर्न चीफ बन गए ने। आपको याद होगा कि जब ये हुए ना, वहां से फारग हो गए अदम एतमाद के जरिए, तो जनाब इन्होंने एक चीफ ऑफ स्टाफ के नाम से एक बंदा, यानी कि अहदेदार जो है चीफ ऑफ स्टाफ, केयर टेकर कह लें, जो भी कह लें उसको, चीफ ऑफ स्टाफ जनाब बनी गाला का और इनकी जमात का, और फिर जमान पारक का, पहले पता नहीं कौन था, बाद में फिर उनको चेंज कर दिया, तो उसको बना शिबली फराज को बना दिया चीफ ऑफ स्टाफ। जनाब चलो वो तो मेरा मतहत नहीं है फौज वाले जो, मैं यहाँ एक चीफ ऑफ स्टाफ रख लेता हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब जो ये हरकतें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदाना इकदाम नहीं कर रहे खान साहब। एक तो ये कि जो पार्टी की आदत है बाहर इनके लिए आवाज बुलंद करती है, उन तमाम जो रहनुमाओं के ऊपर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
कि मैं खुद लीड करूंगा, तुसी कौन होंगे हो, मैं अंदर बैठ के जनाब तुम दसांगा। और पहलों भी तुसी कर रहे हो भाईजान, लेकिन अब उन्होंने जब ऐलान कर दिया कि मैं खुद तहरीक चलाऊंगा, और भाईजान बंदे कितों लियाने ने, बंदे तो इन्होंने करने हैं। अली मीन गंडापुर तो बगैर तुसी बंदे कढ़ के दिखा दो मैनू। जो भी लोग आते हैं केपी चो आते हैं, अगर तुसी अली मीन गंडापुर से एतमाद का इजहार कर रहे हो कि जनाब तू हुकूमत वाल देख, एहतजाज में आपे करवा लांगा, तो कितों बंदे लेके आओगे। और दूसरा ये आर्मी चीफ आसम मुनीर को फील्ड मार्शल मारने के लिए तैयार हैं, ये खान साहब जो है, जिन्हें बादशाह बन जाते इससे बेहतर साहब। तो जो गौहर बरिस्टर गौहर हैं वो भी मुबारकबाद दे चुके हुए हैं। और जो कल पेशावर में जिरगा हुआ है, कबायली जिरगा, वहाँ वज़ीर आज़म भी थे और ये फील्ड मार्शल साहब भी थे। तो वहाँ उससे पहले, जिरगे से पहले अली मीन गंडापुर ने ये बात करते हुए कहा कि जनाब वो फील्ड मार्शल हैं, तो मैं फील्ड मार्शल ही कहूँगा उन्हें, और मैं उस जिरगे में जा रहा हूँ तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा। और ये कह रहे हैं कि नहीं, मुबारकबाद एक 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 ट्वीट, एक लफ्ज इनके मुंह से निकला है, ये तो जंग का है, जो जीतने का क्रेडिट है ये देने के लिए तैयार नहीं। इब्तिदा में इनके सोशल मीडिया ने ये बयानियां बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बयानियां चल ही नहीं सका। तो वहां बहरहाल पेशावर में जो जिरका हुआ है उसमें बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया है, तो वहाँ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब भी थे, और कोर कमांडर पेशावर जो हैं उमर बुखारी साहब वो भी थे, अली मीन गंडापुर साहब भी थे। अली मीन गंडापुर ने भी वहाँ खिताब किया है, वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया है। अली मीन गंडापुर ने अच्छी बातें भी की हैं। उन्होंने जो भारत को हमने शिकस्त दी है, इस पे कौम को मुबारकबाद भी दी है, और वो कहते हैं जनाब सियासी इख्तलाफात बुलाए ताक रख के जो हमको इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए ऐसे मौक़ों पे। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है जनाब फाटा और पाटा पर जो है ना टैक्स लगाने से ग्रेज किया जाए, और वहाँ के अवाम की माली हालत जो है ना वो टैक्स देने के काबिल नहीं है। और फिर उनका जनाब जो इजलास जम हुए हैं ना, तो वहाँ वो पहले ही दहशतगर्दी थी, यानी ये जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, ये इलाके जो पहले ही दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर है। तो वज़ीर आज़म ने जो बात की है जवाब में, उन्होंने कहा जनाब हाँ एक बात उन्होंने और की है गंडापुर साहब ने, उनके जनाब जो NFC अवार्ड है ना वो 15 साल हो गए हैं जनाब, उस पर नज़रसानी नहीं हुई, तो वो उस पर ज़रा नज़रसानी करें। तो उस पर वज़ीर आज़म ने कहा बिल्कुल ठीक है, नज़रसानी करते हैं, बैठते हैं ये बजट के बाद। और ये जो अमायदीन हैं पेशावर वाले, KP वाले, इनको भी शामिल करते हैं, मशवरा करते हैं सबके साथ। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जनाब ये कौम मुत्तहद है, और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी हुब्बुल वतनी के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, मुस्बत बातें की हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि 2010 का जो NFC अवार्ड है उसमें जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पैसे रखे गए थे, जिसके तहत उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत जनाब मखसूस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना था, तो वो कहते जनाब 700 अरब रुपए जो हैं मुख्तलिफ अदवार में ये खैबर पख्तूनख्वा को जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने वैसे तल्ख बात नहीं की, लेकिन हकीकत यह है कि वाहद सूबा है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है इस हवाले से। वज़ीर आज़म ने यही भी कहा कि जो आपने बातें की हैं ना, तो इन मामलात को देखने के लिए कमेटी बना देते हैं, जिसमें ये जो जिरगा के हमायतीन हैं ये भी शामिल होंगे, गवर्नर जो हैं वो भी शामिल होंगे, आप भी उसमें शामिल होंगे। तो बैठ के जो इनके मामलात है पख्तूनख्वा के मसाइल जो हैं उनको संजीदगी के साथ हल करने के लिए जो है ना हम जो है कोशिश करेंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने थोड़ी पकड़ ली है और अपने जमात के ताबूत में खुद ही कीलें ठोंकी जा रहे हैं, तो ये इन्होंने देख नहीं लिया कि कितने ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं 8 फरवरी के बाद। 8 फरवरी के बाद ना पंजाब में 16 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, एक इलेक्शन भी PTI नहीं जीत सकी, और मुसलसल उनकी मकबूलियत में कमी हो रही है। ये जो 16 थे उनमें 15 जो है वो नून लीग ने जीते थे, एक इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था। और अब ये जो सियालकोट समड़ियाल में इलेक्शन हुआ है PP 52 में, तो वहां जिस बुरी तरह इन्होंने शिकस्त खाई है, अच्छा इनका वतीरा है ये, यही कहते हैं जब धांधली होगी तो एक दिन पहले ही इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जनाब RO के दफ्तर के बाद कंटेनर लग गए। और भाई तुसी अगर पुरअमन सियासी जमात हो तो कंटेनर ले आने की की जरूरत है लाने दी,
उन्होंने पता कि तुसी हल्ला बोलना हुंदा, हमला करना हुंदा। और पूरी पीटीआई तो उसे पहुंची हुई थी, आलिया हमजा और वो डार और रेहाना डार, ये सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे। पूरी क्यादत जो है पीटीआई की वहां कंपेन कर रही थी। तो किसी ने कंपेन के दौरान किसी बंदे को पकड़ा पुलिस ने? ये बताएं ना। और फाफन ने जो रिपोर्ट जारी की है, फाफन की रिपोर्ट में ये कहा गया है ना, वो 31 जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उनके साथ उनकी बात, सॉरी पोलिंग एजेंट जो हैं उनके साथ उनकी बात हुई है। वो सबने कहा जनाब ठीक है, इलेक्शन ठीक हुआ, फेयर हुआ है। इन्होंने रोला डालना होता है। दोपहर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो जो वकास शेख क्या नाम उनका, उन्होंने कि जनाब ये जो धांधली हो रही है। एक दिन पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। और फिर आखिर में जाके फिर वो फाफन ने ये रिपोर्ट अपनी दी है इसमें। उन्होंने कहा जनाब ये जो इनकी मकबूलियत थी ना, ये 35% से कम होके 20% रह गई। लेकिन ये कह रहे हैं मैंने तहरीक चलानी है, खान साहब जो कह रहे हैं। पर इन्होंने एक ये तो इंजी करते रहे कि जनरल इलेक्शन में भी फिर फड्डा पा के अगर जित गए तो ठीक है, जिथे हार जाए उत्थे धांधली हो जाती है। ये तो जमहूरीयत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इलेक्शन सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग जिहड़े ने। ये वाकई जिहड़े राणा सनाउल्ला कहंदा फितना है कि वो वाकई साबित कर रहे हैं जनाब। अब जेल में ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो लंदन में चिल कर रहे हैं, वो जनाब मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। और कल भी जो बलूचिस्तान की 2 बेटियां वहाँ गई हुई हैं, वो कराटे सिस्टर्स के नाम से मशहूर है, वहाँ के इवेंट में शिरकत के लिए गई हुई हैं। तो उन्होंने खाश का इज़हार किया जनाब हमने मिलना है मियाँ नवाज शरीफ से। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्हें मिले और देखें कैसे मिल रहे हैं। वो उनको सर पे प्यार दे रहे हैं बच्चियों की तरह। और उनको ये भी ऑफर किया है जनाब, पाकिस्तान में अगर कोई मसला हुआ, कोई आपको कोई ज़रूरत पड़े हुकूमत की हिमायत की या हमारी जमात की हिमायत की, तो हम हाजिर हैं। और बच्चियों ने ये खाश का इज़हार किया है कि हम दोबारा मिलेंगी। उन्होंने पूछा कितनी देर तक आप यहाँ पे हैं, तो वो कहते हैं हमें लग रहा है कि हमें भी कोई अवार्ड शवार्ड देंगे या हमें दोबारा मिलेंगे। वो बच्चियों ने ये बात की है। और ये यहाँ जो जेल में वो वेटरन चीफ बन के जनाब मुकाबला करने की कोशिश में इमरान खान साहब, अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके से। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।